जी, अभी जो है अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। ये 3 नोटेशंस हैं। मतलब ये है कि इसको आपने जस्ट समझना है, ठीक है? आपने इसको वो नहीं करना है, इसको लिखना नहीं है, इसको मतलब समझना है कि ये कौन सी फॉर्म होती है। मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू सेट्स, ठीक है? तो आपने जो इससे पहले जो हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है? तो ये जो भी हमने पढ़ा है वो आपके जहन में होना चाहिए, नहीं कि वो आपने पढ़ के भुला दिया, ठीक है? अब हम ये कुछ सेट्स को लिखने की ना, अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में पढ़ रहे हैं। तो सेट्स को लिखने के लिए 2 या 3 तरीके होते हैं, ठीक है? कि आप किस तरीके से सेट को लिख सकते हैं। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ आप कर्ली ब्रेसिस के आप जो है बीच में अगर आप लिखते हैं, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। लेट्स सपोज हम कहेंगे जी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 और 5, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है? अगर हम कहेंगे जी होल नंबर्स, तो हमें पता है कि होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है? फिर हमें ये भी पता है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स वगैरह। मतलब कि इस तरह कर्ली ब्रेसेस, इनको हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। इसके बीच में अगर हमको लिखते हैं तो हम नॉर्मली उसे कहते हैं कि सेट्स, ठीक है? अब इन सेट्स को लिखने के ना 2-3 तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत आसान अल्फाज में कहूँ कि अगर ये जो मैंने आपको बताया, ये इसका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए क्या है। अब देखो कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? अगर मैं इस तरह लिख रहा हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है। अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा तो ये आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ? डिस्क्राइब कर रहा हूँ। समझ आ रही है आपको कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या होती है? कि जिसमें मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये है, ठीक है? अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैं लिखता हूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है? इवन नंबर्स, ठीक है? सेट ऑफ में कुछ भी अगर इस तरह टेक्स्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आपका कहलाएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप इसको इस तरीके से लिखो। समझ आ रही है? मतलब कि मैं आपको एक जस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर आपको बता रहा हूँ या आपको लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर आपको इस फॉर्म में लिखोगे, अल्फ़ाबेट फॉर्म में लिखोगे, तो ये आपका कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है? अब इसको मैं और आसान करता हूँ कि कोई भी इस तरह, मतलब इसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जस्ट आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में आपने बताना है। जैसे आप स्टोरी लिखते हैं माई स्कूल, तो आप वहाँ पे नंबर थोड़ी लिख देते हैं कि आई हैव 4 क्लासेस, ठीक है? तो आप वो क्लासेस बना के और 4 तो बीच में नहीं लिख रहे, आप जस्ट उसको लिखते हैं कि आई है इन आवर स्कूल वी हैव 4 क्लासरूम्स, ठीक है? वी हैव 1 लाइब्रेरी, ठीक है? वी हैव 2 प्लेग्राउंड्स, ठीक है? तो हम इस तरह जो हम इसे इसे क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं, नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, ठीक है? कि मैं कुछ बता रहा हूँ लेकिन मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब इसी तरह अगर मैं इसी को सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो टेबुलर नोटेशन क्या होती है? टेबुलर नोटेशन ये होती है कि हम जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखें। अगर उनको हम कर्ली ब्रेसेस में अगर हम लिखते हैं तो वो टेबुलर नोटेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे अब ये लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और अगर ये किस फॉर्म में हो गया? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया। और मैं अगर इसको एज इट इज़ यहाँ पे मैं लिखूँ
टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या होगा, वो मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4। मतलब अगर मैं नंबर्स को अलग अलग करूँगा कामा डाल डाल के और करली ब्रेसेस के दरमियान में लिखूंगा तो वो क्या कहलाएगा, टेबुलर नोटेशन क्या कहलाएगा। समझ आ रही है। अभी इसमें आपने इसको समझना है कि ये और ये मतलब आसान है, ये आपने कोई हिफ्स नहीं करना, याद नहीं करना, जस्ट इसको आपने समझना है कि भाई डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या होती है और टेबुलर नोटेशन क्या होती है। ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या होती है और टेबुलर नोटेशन क्या होती है। समझ आ रही है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसकी हम एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गए, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो गए। अगर आप उनको, अगर मैं कहूँ कि जी सेट ऑफ होल नंबर्स, यहाँ पे लिखा होगा लेट सपोज मैं करता हूँ कि जी सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर, तो हमें पता है कि भाई ये हमने, अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो ये कौन सा फॉर्म होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। देखो अभी मसला ये है कि आपने अपने दिमाग को खोलना है ना, जैसे आप लोग अपने खेल में तवज्जो देते हो, अपनी जो है ना और एक्टिविटीज़ में आपका दिमाग चल रहा होता है, इस तरह इसको भी समझना है ना कि आपको जो चीज़ समझाई जाए फिर आपने उसको अच्छे तरीके से समझना भी है। ये नहीं कि बस अब आप, मतलब आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए कि आपको समझ आनी चाहिए, रट्टा इसमें नहीं मारना। अगर रट्टा मारोगे तो नालायक के नालायक रहोगे। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे हैं तो वो सब के सब कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं। टेबुलर फॉर्म में कि करली ब्रेसेस के दरमियान में अगर हम कुछ लिखेंगे, अगर ये लिखा हुआ है आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर कन्वर्ट टू टेबुलर नोटेशन, तो आपने इस तरह का लिखोगे 4, 5, 6, तो वो आपका ये टेबुलर नोटेशन आ जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर्स, हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से, अभी मैं कितनी बार बता चुका हूँ वीडियोस भी बना के। अगर अब आपको इसकी भी, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं बैठेंगी तो फिर ये तो कोई मतलब मज़े की बात ही नहीं। ठीक है, अब होल नंबर हमें पता है कि ये होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 0 से, बाकी सब होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये सब का सब जो है आपको आपके जहन में, जो मैंने पुरानी वीडियोस दी हैं वो आपके जहन में होना चाहिए कि ये जो है कितने तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन भी करली ब्रेसिस के बीच में ही होता है। मतलब हम जो भी लिखेंगे हम करली ब्रेसिस के बीच में ही हम लिखेंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि देखो n जो है ना, n ये डिफाइन करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, होल नंबर w, ठीक है, प्राइम नंबर p। ठीक है, और इसी तरीके से आपको हमने जो पुरानी जो मैंने वीडियोस भेजी उसमें आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि भाई वो क्या है। और अगर x आ रहा है, क्या आ रहा है, x जो है ना वो हम इसलिए लेते हैं कि हम उसको फ़र्ज़ करते हैं। जिस तरह नेचुरल नंबर के लिए n w क्या है, तो x जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। x नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में कहें कि जी x इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर, x इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज़ इक्वल टू होल नंबर, तो ये बेसिकली हम एज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हम क्या यूज़ करते हैं, x। तो दी सेट ऑफ x नंबर, मतलब ये सेट जो है ये किन नंबर्स का होगा। ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। तो वो चलो मैं दोबारा भी एक वीडियो बना लूँगा जिसमें सब के सब ये जो नंबर्स हैं ये इनकी टाइप्स जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अभी जो है वो हम बात कर रहे हैं किसकी, सेट बिल्डर नोटेशन की। लेकिन दोबारा मैं रिवाइज इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब ना हम ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है इसमें बेसिकली हम प्रॉपर्टी या रूल को हम डिफ़ाइन करते हैं। मतलब ये सब के सब एलिमेंट्स हैं, ये सेट के क्या एलिमेंट्स, याद रखें। इसको हम क्या कहते हैं, करली ब्रेसेस कहते हैं, याद रखें। इनको हम क्या कहते हैं, करली ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये जो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5,
और जो हमने कामा से इनको अलग अलग किया हुआ है, कामे लगा लगा के, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये इस सेट के अंदर जो भी चीज़ें ये कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में जब आ जाती है तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट, कि इस सेट में ये चीज़ें, ठीक है। अब हम किसी भी चीज़ को अगर हम अब्रीवेशन से अगर उसको हम मतलब इस सेट के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा और मतलब कि इजीली अगर आपको मैं बताऊं कि सेट बिल्डर नोटेशन ये होती है कि भाई हमने एक सेट बनाना है, हमने क्या करना है, एक सेट बनाना है। और उस पर अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ मतलब मैं कहूँ कि जी पी, सेट ऑफ पी, तो इट मीन्स कि ये सेट ऑफ प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर जो इस तरह के जो सेट्स की नोटेशन होती है, सेट बिल्डर नोटेशन, मतलब नोटेशन का मतलब ये होता है कि आपने ये सेट कैसे बनाना है, ये सेट आपने कैसे बनाना है। तो ये टेबुलर नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन, तो ये हमने सेट किन एलिमेंट्स के ऊपर होगा, तो ये हम अगर सेट बिल्डर नोटेशन में हम देखेंगे तो ये बेसिकली हमने इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। क्या हमने बतानी है? नंबर 1 प्रॉपर्टी, ठीक है, कि वो कौन सा सेट होगा, या हम सेट लिखे जाएंगे ये कर्ली ब्रेसेस के अंडर ही। प्रॉपर्टी बतानी है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये इवन नंबर हैं, होल नंबर हैं, ठीक है। या हम कोई रूल बताएंगे, क्या बताएंगे? रूल बताएंगे कि ये सेट, अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी इसको हम लिखेंगे अब इस तरह क्या है इसमें जो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, लेट्स सपोज हम जो कहते हैं ना कि होल नंबर, तो होल नंबर का शॉर्टकट क्या होगा? W होगा, प्राइम नंबर का P होगा, ठीक है, रियल नंबर का R होगा। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन करो। X जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद कोई रूल हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई अब्दुल्लाह आप लिखो इस ब्रैकेट में नेचुरल नंबर, क्या आप लिखो? आप लिखो नेचुरल नंबर लिखो, ठीक है, लेकिन लेस देन 6। देखो याद रखो, अभी इसको भी अभी आपको बता दिया कि ये क्या है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। ये क्या है? लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ये मेंशन करना होगा कि भाई आपने इसको ग्रेटर देन करना है या लेस देन करना है, ठीक है। ये क्या आपका आ गया? ग्रेटर देन। ये क्या आ गया आपका? लेस देन, ठीक है। तो मैं दोबारा भी इसको बता देता हूँ कि दो तरह के साइन होते हैं। देखो इस अगर लिखा हुआ है ये, तो ये एक साइन, अब अगर हम लिखेंगे इस ये साइन, इसका मतलब ये है ग्रेटर देन। क्या मतलब है? ग्रेटर देन। और अगर है यूं, तो इसका मतलब है लेस देन। ग्रेटर देन बड़ा हो, लेस देन छोटा हो, ठीक है। ये आपको समझ आ जाए। अब मैं कहता हूँ कि नेचुरल नंबर आपने लिखना है ग्रेटर देन 6, कि आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं और वो 6 से बड़े लिखने हैं, तो आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। 6 से बड़े होने चाहिए, तो फिर हम कहाँ से करेंगे? 7, 8, 9, 10 और डॉट डॉट डाल देंगे, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जी, अगर मैं इसी को इस तरह कहूँ कि भाई ये लेस देन 6 हो, क्या हो? लेस देन, तो मैं इस तरफ लिख लूँगा लेस देन 6, तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5, 6 नहीं आया क्योंकि 6 से कम, तो 6 नहीं होगा, 6 से कम होंगे तो 1 से लेके 5 तक हम लिख देंगे। तो कर्ली ब्रेसेस में इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर, आपने सेट को बिल्ड करना है किस तरीके से? इन मतलब शॉर्टकट की मदद से। अब इसको और भी हम आगे देख लेते हैं। ये सिर्फ आपने समझना है, मुमकिन है कि ये आपके पेपर में इससे आगे वाले आएंगे, कोई क्वेश्चन आएंगे जो हम वो करेंगे, लेकिन आपको इसका समझना ज़रूरी है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि x जो है, x ये होता है एलिमेंट ऑफ सेट्स। क्या कहलाता है? एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। कि और एलिमेंट क्या होते हैं? इस सेट में जो भी कुछ लिखा हुआ 1 2 3 होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में लिखा जाएगा वो सबका सब कहलाएगा एलिमेंट, ठीक हो गया। अभी हम एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से लिखें, देखो अभी समझने वाली बात है, ठीक है। इसको समझना है x
is set of even number and x is greater than 0। समझ आ रही है? अब इसका मतलब क्या है कि भाई ये हमने एक नरेशन लिख दी है, इसको हम कहेंगे, देखो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में, और हमने इसमें लिख दिया कि भाई ये जो सेट होगा, आपने जो सेट बनाना है वो ऐसा सेट हो कि x इज सेट ऑफ इवन नंबर, वो सेट क्या हो, इवन नंबर हो और लेस देन 0 हो। समझ आ रही है? इसी तरह आपको अगर इस फॉर्म में अगर आप वो लिखेंगे तो इसको कहेंगे सेट बिल्डर नोटेशन। समझ आ रही है? अब इसमें एक और चीज़ देख लो, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आ रही है और टेबुलर फॉर्म भी आ रही है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये देखो सेट ऑफ इवन नंबर हमने एक्सप्लेन किया है, लिखा नहीं है, ठीक है। और इसमें ये टेबुलर फॉर्म भी आ रही है, ठीक है, कि ये ब्रेसेस के दरमियान में आ, तो इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो कौन सा बन जाएगा हमारे पास, टेबुलर फॉर्म, सॉरी ये सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी, ठीक है। अभी इसको हम और भी हम कर लेते हैं, या अगर मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कह सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन इज़ अ वे टू डिफाइन अ सेट बाय स्पेसिफाइंग अ प्रॉपर्टी और रूल that element of a set must satisfy rather than listing all the elements। मिसाल के तौर पे मैं बजाय ऐसे कि मैं पूरा वो लिखूं, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इन दोनों को मिक्स करके मैं एक और चीज़ बना लेता हूँ, ब्रेसेस में भी होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी होगा कि भाई ये सेट, इस सेट का मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन अब ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया पहले किस में, इसके अंदर टेबुलर फॉर्म में, अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को ही अगर हमने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन में। अब मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि इसको हम वो करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 5। ये आपका क्वेश्चन और आपको ये कह रहे हैं कि आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखो। तो हम क्या काम करेंगे, हमने क्या था कि रियल नंबर को हम किससे डोनेट करते हैं, आर से, या आपको याद होना चाहिए। तो हम कहेंगे इसको हम यूँ लिखेंगे, पहली बात जो भी होगा सेट बिल्डर में ये ब्रेसेस के अंदर होगा, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ब्रेसेस में नहीं होती, जिस तरह ऊपर ये लिखी हुई ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन में हम कर रहे हैं। तो एक्स, ठीक है, इसको हम यूँ करेंगे, देखो हम करेंगे जी x, ठीक है, इसको हम ये भी एक साइन यूज़ होता है और हम इज इक्वल टू का भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि इज इक्वल टू आर रियल नंबर एंड x इज लेस देन 5, हमने बंद कर दिया। समझ आ रही? मैंने इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया, सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 5, ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था, उसको हमने कन्वर्ट किस में किया है, हमने किया सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, हमने इसका शॉर्टकट बता दिया, x लेस देन 5 रियल नंबर। अब रियल नंबर तो हमें दिए हुए तो नहीं है, कौन से रियल नंबर, तो हमने क्या एज्यूम किया x, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो x और उसके बाद इज इक्वल टू, ठीक है, r एंड x क्या होगा, लेस देन 5 होगा। इसमें हमने शो किया है कि ये सेट कौन से नंबर्स का होगा और उनकी तरतीब क्या होगी, वो सब के सब 5 में होंगे। अब इसी को अगर हमने टेबुलर फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा कि हम उसको हम इसको
इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब ये तीनों आपस में ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने भी आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या होती है, टेबुलर नोटेशन क्या होती है और सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, ठीक है। तो अब आगे हम इसके अंदर वो पढ़ेंगे कि इनके जब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फिर हम हल करते हैं, ठीक है। इसको जस्ट आपने समझना है, ये कोई आपने अगर इसको वहाँ पे जो आपको अगर समझ आ गई तो फिर लिखना भी आपको इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।